तो बच्चों आज हम देखेंगे कि नीट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप वहां पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपके सामने आज फिजिकली पूरा फॉर्म भरूंगा ताकि आपको इजी हो जाए, समझ आ जाए कि कहां पर क्या क्या डिटेल्स डालनी है। कपिल सर ने ऑलरेडी एक वीडियो बना के चैनल पर डाल दिया है जहां पर बताया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लेकिन आज मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। तो आपको सबसे पहले जाना है neet.ntaonline.in पर। स्क्रीन के टॉप पर आप देख सकते हैं वेबसाइट का नाम, वहां पर आप जाएंगे, बहुत हैसल फ्री आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर नहीं किया है तो ये न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वहां पर जाके आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते ही एक नई स्क्रीन खुल जाएगी जैसे आपके सामने खुल गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स दी गई हैं, इन डिटेल्स को पढ़ लीजिए। इनमें बस यही बताया गया है कि कैसे आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन नीट यूजी 2024 का डाउनलोड करके पढ़ के सब इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए। वहां पर सिर्फ ये बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आप अपना फॉर्म भरने बैठ रहे हैं तो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो ऑलरेडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, जो कपिल सर ने वीडियो बनाई है। आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए, आपको अपने लेफ्ट एंड राइट थंब का और फिंगर्स का इंप्रेशन चाहिए, और सिग्नेचर चाहिए। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। यहां पर ये बॉक्स को क्लिक करके इंफॉर्मेशन बुलेटिन वाले को जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पर जाएंगे, नया विंडो खुल जाएगा जहां पे आपको लॉगिन और आइडेंटिफिकेशन के लिए वो एक प्रोसेस समझाएंगे। अगर आपके पास आधार नंबर है, डिजी लॉकर अकाउंट है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है, पैन कार्ड है या पासपोर्ट है, इनमें से आप कुछ भी यूज करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने अपना आधार नंबर यूज करके रजिस्ट्रेशन किया है। आधार नंबर डालने के बाद हाँ, एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर यह भी है कि जो आपका आधार नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर से जरूर लिंक होना चाहिए, क्योंकि वहां पर ओटीपी जाएगा। तो अगर आपके पास आधार नहीं है तो पासपोर्ट नहीं है तो पैन कार्ड, और अगर नंबर लिंक्ड नहीं है तो अभी जाके करवा लीजिए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत होगी। तो मैं जैसे यहां पे आधार नंबर अपना डाल के जनरेट ओटीपी करता हूं, मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया है। ओटीपी डालने के बाद आप जैसे ही उसको वैलिडेट करेंगे तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पर जाने के बाद यहां पर आप डिटेल्स दे सकते हैं। मेरा आधार नंबर ऑलरेडी आ गया है, आधार के बेसिस पे मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरा जेंडर आ चुका है। अब नीचे क्या क्या है, नीचे आपको अपना नाम, आपके फादर का नाम, ये सब डिटेल्स आपको डालनी है। यहां पर ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। लिखा भी हुआ है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नाम, अपने फादर या गार्जियन का नाम, अपने मदर या गार्जियन का नाम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपना जेंडर डालना है, अपनी नेशनैलिटी डालनी है। आइडेंटिटी टाइप में आपके पास कोई भी वोटर आईडी है, आपके पास अपना पासपोर्ट है, आपके पास आधार कार्ड है या आपके पास पैन कार्ड है, वहां पर आप डाल के उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दीजिए ताकि इजी हो जाए आपके लिए। उसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट एड्रेस पर। ध्यान रखिएगा बच्चों, अभी हम यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। प्रेजेंट एड्रेस जहां पर भी आप रह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वहां का एड्रेस डालना है आपको, तो वहां पर आप ये एड्रेस डाल दीजिए। मैंने अपना, क्योंकि मेरा प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो नीचे बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो मैं वहां पे सेम क्लिक कर दूंगा, लेकिन आपका अगर डिफरेंट है तो आपको डिफरेंट डालना है। आप अपना नाम डाल दीजिए, लोकेलिटी का नाम डाल दीजिए, एड्रेस, हाउस नंबर, प्रॉपर आपको यहां पर एड्रेस डालना है, पिन कोड के साथ एड्रेस डालना है। ध्यान रखिए प्रेजेंट एड्रेस है जहां पे आप अभी करंटली रह रहे हैं। मोबाइल नंबर बच्चों, मोबाइल नंबर आपको बहुत ही ध्यान से डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि यहां पर ओटीपी आएगा, इसलिए मोबाइल नंबर में कोई गलती मत कीजिएगा। कंफर्म मोबाइल नंबर भी लिखा गया है तो सही डालना। ईमेल एड्रेस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ईमेल एड्रेस पर भी आपको ओटीपी आएगा, तो इसलिए सही ईमेल एड्रेस डालिएगा। ईमेल एड्रेस कंफर्म कीजिए। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में कोई भी, आप पापा का, मम्मी का, अपना बहन का, भाई का नंबर दे सकते हैं, उसको भी जरूर डालिएगा। इन केस आपका फोन खो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप ये ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू डिटेल्स को ले सकते हैं अपने फॉर्म की। अब यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हैं टॉप लेफ्ट हैंड में, सेम एज परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस क्योंकि मेरा सेम है तो मैंने उसको बॉक्स को क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैं वो बॉक्स को क्लिक करूंगा मेरी ये डिटेल्स अपने आप फिल हो जाएंगी। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो यहां पर भी आप अकॉर्डिंगली डिटेल्स डाल दीजिए, अपना नाम, लोकेलिटी का, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड जो भी आपका पिन कोड है आपको वहां पर सारी डिटेल्स डालनी है।
अब नीचे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप करने वाले हैं, पासवर्ड। ये पासवर्ड जो भी आप यहां पर टाइप करेंगे उसको कहीं ना कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आगे जब हम एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे तो इसी पासवर्ड के थ्रू और एप्लीकेशन नंबर के थ्रू वहां पे ये डिटेल्स डालनी होगी। आप ये पासवर्ड को कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपको बाद में लॉगिन करने में दिक्कत ना हो और ये आपको पता रहे मेरा पासवर्ड क्या है। सेम इज विद सिक्योरिटी क्वेश्चन। जब आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को डाल रहे हैं तो बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि इसके आंसर के बेसिस पे कल को आप पासवर्ड खो देते हैं अपना तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, पहली सिटी कौन सा था, पहला स्कूल कौन सा था। एक सही सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर डाल के आप जैसे ही जाएंगे तो आप वहां पे इस चीज को भी लिख लीजिएगा, कहीं पेपर पे कहीं फोन में सेव कर लीजिए ताकि आपको पता रहे पासवर्ड क्या है, सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है और सिक्योरिटी आंसर क्या है। नीचे आपको जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है वो डाल के एकदम सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। मैंने जैसे ही डाला, सबमिट किया, तो मैं आ गया हूं अब नेक्स्ट स्क्रीन पर। नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपने जो जो डिटेल्स डाली थी, आपको फिर से बोला जा रहा है कि आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर का नाम, फादर का नाम, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन सबको ढंग से वेरीफाई कीजिएगा। कोई गलती है तो अभी भी एडिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एकदम सही डालना, आइडेंटिफिकेशन नंबर सही डालना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपसे बाद में मांगे जाएंगे, इनका प्रूफ मांगा जाएगा, तो इसलिए। प्रेजेंट एड्रेस हो गया आपका, परमानेंट एड्रेस हो गया, सिक्योरिटी डिटेल्स हो गई। सिक्योरिटी डिटेल्स में मैंने बर्थ सिटी चुना था, आप कोई भी चुन सकते हैं। फिर ये सारे पर्टिकुलर जो आपने भरे हैं इन सबको टिक कीजिए, फिर से चेक कर लीजिए कोई गलती ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, किसी चीज़ में कोई गलती नहीं करनी है आपको। और इन सबको देख लीजिए, मैंने भी एक एक चेक करके प्रॉपर वेरीफाई करके सबको टिक कर दिया है। और ये मैंने जैसे ही टिक करूंगा मैं नीचे आ जाऊंगा सबमिट पे और मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी दिया गया है कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, कोई गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, सब डिटेल्स को ध्यान से भरिएगा। फिर आप आते हैं, जैसे इसको सबमिट करते हैं वो आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन कोड भेजेगा। ईमेल पर आपके रजिस्ट्रेशन कोड आएगा, वो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ईमेल को भी जब भरें तो बहुत ध्यान से भरें। आपको ईमेल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने पर और सिक्योरिटी पिन डालने पर वेरीफाई जैसे ही करेंगे आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। ध्यान रखिएगा, अब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है एनटीए की वेबसाइट पर नीट यूजी के लिए। अब आपको एप्लीकेशन में आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं जहां पे आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए लॉगिन है। लॉगिन में भी आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एप्लीकेशन नंबर, आपको एप्लीकेशन नंबर कहां पर आएगा, आपके ईमेल आईडी पर। जैसे ही आप ईमेल डाल के कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी पर आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने एप्लीकेशन नंबर डाला, मैंने पासवर्ड डाला और जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है वो डाला। एंड जैसे ही मैं सिक्योरिटी पिन डालूंगा, नीचे सबमिट कर दूंगा, मेरा प्रोसेस शुरू हो गया है एप्लीकेशन को फिल करने का, यानी कि अब मैं एप्लीकेशन को फिल कर सकता हूं। तो अब हम एप्लीकेशन फिल की तरफ बढ़ते हैं। नीचे आपके पास यहां पर यह भी ऑप्शन है कि अगर आप एप्लीकेशन नंबर भूल गए या पासवर्ड भूल गए हैं, यहां पर आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी काम आ जाएगा, तो आप इजीली उसको रिट्रीव कर सकते हैं पासवर्ड को, एप्लीकेशन नंबर को। पर अगर आप ईमेल आईडी सही डालेंगे तो ईमेल पर हमेशा रहेगा, जहां पर अपने अपने पासवर्ड लिखा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखा है, मैं बोलूंगा वहीं पर एप्लीकेशन नंबर भी लिख लीजिएगा। अपने परिवार वालों को भेज दीजिएगा ताकि उनको भी आपका एप्लीकेशन नंबर याद रहे। आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन में वो दिखा रहा है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में जाएगा, सेम डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, आपका प्रेजेंट एड्रेस, सब चीजें ध्यान से डालिएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा आपसे मोबाइल नंबर मांगा गया है, मोबाइल नंबर ढंग से डालिएगा, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है, पिन कोड है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं, अपने भाई बहन का दे सकते हैं, दोस्त का, यानी कि जो कि आप एक्सेस कर सकें इन केस आपका ईमेल आईडी के साथ कुछ हो जाता है, फोन नंबर के साथ कुछ हो जाता है। सेम आपका परमानेंट एड्रेस, ये डिटेल्स आपकी फिल इन आ जाएंगी फिर से, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरी थी, तो ये डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के जैसे ही आप आई अग्री करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे तो वो आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। ये देखिए मैंने जैसे ही आई एग्री किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया हूं, यानी कि मैंने एक चीज भर ली है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भर गई है।
अब आती है पर्सनल डिटेल्स की तरफ। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर, आपकी नेशनैलिटी। यहाँ पर फिर से आइडेंटिटी टाइप ध्यान रखिएगा, जो भी आपका आधार पैन है उसको हैंडी रखिए, साथ में रखिए, ताकि उसमें आप कोई गलती ना करें। मोबाइल नंबर उसमें सेम होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दीजिए। अब आती है सबसे ज़रूरी चीज़, वो पूछ रहा है आपसे कि कौन सी स्टेट, यूनियन टेरिटरी कहाँ से है, जहाँ से आपने या तो 12th पास कर लिया है, अगर आप 12th में अभी हैं तो वो डालना है आपको। ये सब डिटेल्स ध्यान से डालिएगा जहाँ पे भी आप अपीयर कर रहे हैं। आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वहाँ पर कैटेगरी ध्यान से डालिएगा। अभी आपसे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, लेकिन बाद में मांग सकते हैं। क्या आप डायबिटिक हैं, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम क्या है, ये सब डिटेल सही डालिएगा। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कोचिंग लेते हैं, ट्यूशन जाते हैं, यहाँ पर डिटेल्स डालिएगा। कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है, और यहाँ पर यह भी दिया गया है कि आप कोई कस्टमरी ड्रेस पहनेंगे क्या। यानी कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि अगर हम हेड स्कार्फ पहनते हैं या और भी जो रिलीजियस सिंबल्स हम पहनते हैं, तो अगर आप यहाँ पर पहनते हैं तो येस और नो उस हिसाब से टिक कीजिएगा। क्योंकि मैं कोई नहीं पहनता हूँ तो मैंने इसमें यहाँ पर नो किया, बट आप अपने केस के अकॉर्डिंग ये फिल कीजिए। फिर कैप्चा कोड जैसे ही डालेंगे, आई अग्री पर जाएंगे आप लोग, तो आप अपना नेक्स्ट विंडो पर चले जाएंगे जहां पर आपको और डिटेल्स डालेगी। तो हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी है, हमने अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल दी हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, ये सब डिटेल्स सही डालिएगा, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे से पूछा जाता है कि हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो नहीं है, तो यहाँ पर क्योंकि मेरा नहीं था तो मैंने नो कर दिया। अगर है तो आप येस कीजिए, अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को भरिए। कैप्चा कोड डालते ही आप चले जाएंगे अगले उस पर। अगर आप पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड के टाइम पे, तो उसको भी हैंडी रखिएगा, अपने साथ रखिएगा। फिर जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे से पूछेगा आप कौन से एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम नीट के लिए कर रहे हैं तो नीट को सिलेक्ट किया। आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको क्या चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आपका जो लैंग्वेज है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए आपसे वो चॉइस मांग रहा है जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहेंगे। ध्यान से भरिएगा, जहाँ पे भी आपको लगता है आप होंगे, नीट एग्जाम 5 मई के पास जहाँ पर भी होंगे वो भरिएगा। मैंने अपना स्टेट का फर्स्ट चॉइस डाला। स्टेट का डालते ही उसने मेरे से सिटी पूछा कि मेरी सिटी कौन सी है जहाँ पर मैं एग्जाम देना चाहूँगा। मैंने अपनी सिटी सेलेक्ट की। फिर आपसे वो दूसरी चॉइस मांगेगा कि आपको दूसरी चॉइस कौन सी करनी है। मैंने दूसरी चॉइस सेलेक्ट की एंड मेरी जो सिटी है, जिस सिटी में मैं हूँगा, मुझे लगता है, मतलब इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन दीजिएगा, पास का ही दीजिएगा। एग्जाम सेंटर ज़्यादा दूर लेंगे, सुबह सुबह ट्रैवल करना पड़ेगा तो आप ही को दिक्कत हो सकती है। कोशिश कीजिएगा जितना पास हो सके। यहाँ पर पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको डालना है। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है एंड मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर डालनी है। इसका आपसे कोई प्रूफ अभी नहीं मांगा जाएगा, बट ये डिटेल्स भी अपने पेरेंट्स से पूछ के सही डालिएगा। ध्यान रखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर कुछ गलत मत डालिएगा। आई अग्री करते ही जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे, आपका नेक्स्ट डिटेल्स पूछी जाएगी। यहाँ पर ये सब डिटेल्स ये आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं। 10th की, 11th की, 12th की डिटेल्स ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसकी मार्कशीट आपसे बाद में मांगी जाएगी। 10th की हो या 12th की हो, मार्कशीट बाद में मांगी जाएगी, अभी नहीं कोई मांगी जाएगी। बाद में एज अ प्रूफ आपको सबमिट करना होगा। आपका 10th का स्टेटस क्या है, कौन से साल में आपने 10th पास की, आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन सा था, कौन सी प्लेस ऑफ स्कूलिंग थी, किस स्कूल से किया, किस तरह का वो स्कूल था, प्राइवेट, अनएडेड था, एडेड था, ये सब डिटेल्स, यानी कि ये देख लीजिए अर्बन था, रूरल था, ये सब डिटेल्स आपको डालना है। देखिए मैं जैसे ही टाइप ऑफ स्कूल में आता हूँ तो कौन सा स्कूल था, कौन सी स्टेट से मैंने 12th किया तो मैंने वो सेलेक्ट किया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से मैंने 12th किया। जैसे ही आप स्टेट डालेंगे डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंगली आपके सामने आ जाएगी, तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद आपका स्कूल का बोर्ड क्या था, जिस बोर्ड से भी आप पढ़े हैं, सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप सेलेक्ट कीजिए और सही बोर्ड भरिएगा, क्योंकि आपको बाद में ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। उसके बाद आपका स्कूल का नाम या फिर जहाँ से भी आपने 10th की है उसका एड्रेस डालना है आपको। यहाँ पे जिस जगह आपका स्कूल था उसका आप यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए।
उसके बाद आपका 10th का रोल नंबर क्या था आपको अपनी मार्कशीट पर मिल जाएगा, ये डाल दीजिए। परसेंटेज के बेसिस पे था, सीजीपीए के बेसिस पे था, वो आप डाल दीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे आप आ गए हैं अब 11th की डिटेल्स पर। आपका 11th का स्टेटस क्या है, आपने पास किया है या नहीं किया है, कौन से ईयर में आपने पास किया था, उसके बाद किस स्कूल से पास किया था। सेम डिटेल्स आपको डालनी है जो आपने 10th के लिए डाली थी, वहीं आपको यहाँ 11th के लिए डालनी है डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की डिस्ट्रिक्ट क्या थी आपकी, वो डालना है। आपका कौन सा स्कूल का बोर्ड था, सेम डिटेल्स आपको फिर से भरनी है अपनी 11th क्लास के लिए। कौन से स्कूल का नाम था, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का पिन कोड, ये सब डिटेल्स आपको डालनी है। आपका स्कूल में रोल नंबर क्या था, जो भी आपका रोल नंबर था यहाँ पर वो डाल दीजिए, स्कूल कॉलेज का पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है। एंड ये सब डिटेल्स आपको डालनी है यहाँ पे। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज था, सीजीपीए था, जो भी आपको परसेंटेज मिला था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज बेसिस पे थे, तो जो आपके कितने मार्क्स आए ये डिटेल्स आपके पास होंगी तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब आपसे पूछा जाता है आपका 12th का स्टेटस क्या था, क्या आप अपीयर कर रहे हैं या आपने पास किया है, वो आप डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर अपीयर डाला, उसके बाद मैंने डाला कि मेरा ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा या अपीयरिंग क्या है, वो डाल दिया। क्वालिफाइंग एग्जाम का कोड, आपका कोड आपके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर आप पास डालेंगे तो कोड उस अकॉर्डिंग आएगा, अगर आप अपीयरिंग डालेंगे तो कोड अकॉर्डिंग उसी का आएगा। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अगेन वही डिटेल जो आपने 10th और 11th के लिए डाली है आप यहाँ पर वो डालिए। सेम डिटेल्स आपको फिर से डालनी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का स्टेट हो गया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका स्कूल का आपका बोर्ड हो गया कि आपका जो भी जिस भी वो बोर्ड से आप कर रहे हैं 12th अभी, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स दिए गए हैं, फिर भी अगर आपका नाम यहाँ नहीं आता है, आपको लगता है यार जिस बोर्ड से मैं कर रहा हूँ वो तो नाम नहीं है, तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। मैंने यही चेक करने के लिए किया अदर डालता हूँ तो क्या होता है, तो आपके स्कूल के बोर्ड का नाम जो भी है, जिस भी बोर्ड से आप 12th पास कर रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। स्कूल कॉलेज का नाम डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, आपका 12th का रोल नंबर जो भी आपको स्कूल से अपने या जहाँ से भी आप कर रहे हैं मिला है वो डाल दीजिए। और फिर अगेन कैप्चा कोड डालते ही जैसे ही आप अग्री करेंगे, आप सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे तो नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, ये डिटेल्स सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, कुछ गलत ना चला जाए, इसलिए सही डिटेल्स डालिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर हम जाते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर जाने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने इस चीज पर कि हमारा कोई ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर है तो हमें यहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या आपने पहले कभी नीट का एग्जाम दिया है, अगर दिया है तो वो आपसे पूछेगा कौन सा अटेम्प्ट है, येस नो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने नहीं दिया था तो मैंने नो किया। कैप्चा कोड डालते ही फिर से अगर मैं आई एग्री पर क्लिक करूंगा तो मैं अब नेक्स्ट विंडो पर आ जाऊंगा। नेक्स्ट विंडो पर जैसे ही आप आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आप देख लीजिए आपसे 4 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, जो कि कपिल सर की वीडियो में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, हमने बताया 4 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट, थंब एंड फिंगर इंप्रेशन। ये फोटो का एक स्पेसिफाइड डायमेंशन है, एक स्पेसिफाइड आपको केबी में ये रिकॉर्ड कर, मतलब आपको केबी में ही करके, उससे ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। वो सबकी डिटेल्स आपको एनटीए के नोटिफिकेशन बुलेटिन में भी और हमारी वीडियो में भी मिल जाएगी। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, फोटो को रिसाइज कैसे करें आप, तो वहाँ से आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने फोटो सब रखी हुई थी, रिसाइज की हुई थी, आप भी फॉर्म भरने जब बैठे उससे पहले ही रिसाइज कर लें। आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है, आपको अपना सिग्नेचर किसी पेपर पे करके उसको अच्छे से स्कैन करके अपने आप को मेल कर लें, अपने लैपटॉप में ये सब रखें, उसका डायमेंशन देख लें, उसका साइज देख लें, बड़ा ना हो, अगर आपका साइज बड़ा होगा तो ये इमेज लेने से मना कर देगा, ठीक है। तो मैंने इमेज डाल दिया है, मैंने सिग्नेचर डाल दिया है, मैंने फोटो डाल दिया है पोस्ट कार्ड साइज, और मैंने लेफ्ट एंड राइट फिंगर एंड थंब इंप्रेशन डाल दिया है। ध्यान रखिएगा अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा, तो वो अगर आप येस कर रहे हैं, आपके साथ ये सिनेरियो है, तो आप यहाँ पर वो सर्टिफिकेट अपना ज़रूर डाल दीजिएगा। फिर से देख लीजिएगा, सब कुछ अपलोड करने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कि सब सही डिटेल्स हैं या नहीं है। जैसे ही आप ये सब कुछ अपलोड कर देंगे तो आप अपना नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा।
अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपसे बोला जाएगा, ऊपर ही लिखा है वेरीफाई मोबाइल नंबर। आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करें, आपकी जितनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी जो आपने भरी थी वो कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, कंट्री कोड आपसे मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर डालिएगा और नीचे दिया गया कैप्चा कोड डालिएगा। ये सब डिटेल सही डालना, क्योंकि आपके फ़ोन पर अब OTP आएगा जो आपको वेरीफाई करना है। ध्यान रखिएगा, पहले उन्होंने ईमेल पर OTP सेंड किया था, यहाँ पर मोबाइल में OTP सेंड करेंगे। गलत मोबाइल नंबर मत डालना, सही मोबाइल नंबर डालना। सारी डिटेल्स को 1 से 2 बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, देख लेना कुछ गलत ना गया हो। मैंने मोबाइल का अपना OTP डाला, मैंने जैसे ही कैप्चा कोड डाला है, ठीक है, और वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करते ही मेरा फ़ोन नंबर भी वेरीफाई हो गया है। अब आप देख सकते हैं अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म सब डिटेल डालने के बाद इनकम्प्लीट आ रहा है। इसी सेक्शन में जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी क्या क्या डिटेल्स रह गई हैं। ये देखिए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का क्लिक कीजिए। वो फिर से बोल रहा है कि इस डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए सब पर्टिकुलर्स को, एंड इंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। नो चेंज विल बी परमिटेड वंस द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड एट एनी लेटर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कि आपने फॉर्म भर दिया, आपने फाइनल सबमिट करके फीस कर दी, तो फिर वो मौका नहीं देगा। इसलिए अभी भी देख लीजिए सब डिटेल्स को, फिर से चेक कर लीजिए सब है या नहीं है। आपको वो बोल भी रहा है कि आपने चेक कर लिया, आप अपना नाम, मदर का नाम, मोबाइल नंबर, फादर नेम, एड्रेस, सेंटर की जो डिटेल्स हैं, ईमेल आईडी, जेंडर, सब सही डालिएगा। एंड उसी के बाद आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा एंड फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे, आप लास्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया है। अब आप आ जाते हैं पे नाउ पर। तो आपको अपनी डिटेल्स देनी है। पेमेंट की डिटेल्स, अमाउंट अलग अलग है। मैंने यहाँ पर कैटेगरी कोई और सी भरी थी, जनरल नहीं भरी थी, तो उसके लिए अमाउंट स्पेसिफाई किया गया है। तो वो आप यहाँ पर अपना डिटेल्स देने के बाद आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन सबमिशंस कंप्लीट हो गया है। फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल सही भरिएगा। जब आप अमाउंट पे कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए। बहुत बच्चे ये इशू फेस करते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया, अमाउंट पे करते हुए मेरे अकाउंट से कट गए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। उस केस में थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा टाइम रुकिए। हो सकता है कि वो 1 या 2 दिन बाद या तो आपको रिफंड आ जाएगा या आपका यहाँ पर अपडेशन दिखा देगा। पर ध्यान रखिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो तभी ये अमाउंट पे कीजिएगा। एंड ये पे करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं, आप चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उनको आंसर करें। एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।